नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची सागर। पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सरायपाली में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया थाने का घेराव। किशन सेन को न्याय दिलवाने की कर रहे मांग। सौंपा ज्ञापन की जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। बलौदाबाजार के नवापारा में 5 गांव के लोगों में आक्रोश। पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीण और विद्यार्थी कर रहे प्रदर्शन। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। सुभाषरा में बालो सिंह ने जन आक्रोश रैली का किया स्वागत। रैली में जीतू पटवारी पर हुई फूलों की बरसात। कई नेता रहे मौजूद। और ओंकारेश्वर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा। सरायपाली में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने साथी किशन सेन को न्याय दिलवाने, गौ तस्करी पर रोक लगाने और चंघई सभा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सरायपाली पुलिस थाने का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। उनका आरोप है कि बसना नगर के एक व्यक्ति ने बजरंग दल के भाई किशन सेन के साथ धोखाधड़ी करते हुए लाखों रुपए गबन किए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बसना थाना में की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को बार बार थाने बुलाकर परेशान किया जाता रहा है और जिससे परेशान होकर पीड़ित ने थाने में ही जहर खा लिया था। बावजूद इसके पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण आज एसडीओपी कार्यालय घेराव करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एसडीओपी की तबियत खराब होने और कार्यालय बंद होने के कारण सरायपाली थाने पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन दिया। ये मामला हमारी 3 विषयों पर यह घिरा हुआ है। एक तो गौ तस्करी, दूसरा धर्मांतरण और तीसरा हमारा एक युवा बजरंगी जो जहर पी लिया था, उनके मामले को लेकर यहाँ पर घिराव किया गया था कि उनका जो सामान है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, उनका जो पैसा है वो वापस करे सरकार और दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करे। इससे पहले आप लोगों के द्वारा बसना में आज भी हम शासन से संविधान के दायरे में रहते हुए उनसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि किशन सेन के जमीन के पेपर, उनके जो 6 या 7 चेक है और उसके जितने डॉक्यूमेंट्स है उसके 2,80,000 रुपये वो वापस दिया जाए। आगे हम एसपी कार्यालय, अगर यहाँ पर 5 से 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो एसपी कार्यालय हम नियम टू नियम, पहले थाना, फिर एसडीओपी साहब के अनुपस्थिति में आज थाना प्रभारी सरायपाली को दिया गया है ये ज्ञापन। इसके बाद में एसपी साहब के पास जाएंगे और उसके पास भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आईजी साहब के पास जाएंगे। इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि सरायपाली के नाम से, जिसमें गौ तस्करी, धर्मांतरण, ठगी करने वालों पर कार्रवाई करने बाबत आवेदन दिए हैं। क्योंकि जो शिकायत है, जो पहलू हैं, जो बिंदु हैं, उस पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पहले भी उन्होंने बसना में आवेदन दिया था, जहां एसडीओपी साहब ने 1 सप्ताह का समय दिया था, जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद आज मजबूर होकर इन्होंने कदम उठाया है। इसमें क्या है कि जो प्रार्थी है किशन सेन है, उसको धारा 160 सीआरपीसी नोटिस देकर तलब किया गया था। उसके उपस्थित नहीं होने के कारण से इतना विलंब हुआ है। कल ही उसका प्रार्थी जो किशन सेन है उसका बयान हुआ है, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर बलौदाबाजार से है, जहां नवापारा में 5 गांव के लोग और विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि बिछलवा नाला में पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते स्कूल के विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ बनने के 30 साल बाद भी आज तक पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पुलिया का निर्माण नहीं किया जाता है तो इस बार चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। नहीं, हम स्कूल जाते हैं। अभी हम लोगों का एग्जाम चल रहा है। हम लोग अपना एग्जाम दिला के यहाँ धरने पे आते हैं। तो परीक्षा देने के बाद आदमी दूसरे पेपर की तैयारी करता है और आप ये अनिश्चितकालीन धरना में बैठी हैं, क्यों? क्या करें, हम अपनी समस्याओं के कारण विवश हैं। हम लोगों को न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। मैं सरकार से बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोग का जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाले। 30 साल हो गए, अब तक मतलब सरकार को हमारी समस्या दिखाई नहीं दे रही है क्या? सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब सड़क ऐसी रहेगी, नाला ऐसा रहेगा तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? अगर हम उस नाले में हम लोगों को मतलब दुर्घटना होती है, हम लोगों को कुछ हो जाता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? बना दे, हमारा आंदोलन नहीं हुआ तो ओकर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब आप जेन बोले हो हम सरकार के विरोधी नहीं है। अब हम तो कहा था ना, देख विकास की बात कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार। आप तो देखते थे आजादी के बाद से रोड नहीं बने, यही तो विकास है का।
अब आवा ना भाई, वो विकास यात्रा निकाला थे बड़े बड़े अपन नेता मतलब चल में कहा था यही रोड ले गुजार के देखा है, ओकर बाद यदि वो बोल दी ना कि मोर विकास नंबर 1 है तो मैं अपन छी कहता हूँ, तो ये रोड ले वो जा नहीं सका, ऐसा स्थिति है। तो आप मन अच्छा रोड में घूम के विकास की झिंडोरा पीटा था। हम सब सरकार ने कहा था जत्ता आज तक रहे वो सब दोषी है, जिन आजादी के बाद यहाँ रोड नहीं बने, हम वो सब ले दोषी माना था। कोई एक विशेष सरकार के हैरत फंसा है पूरे बाढ़ में, लगातार अभी त्रैमासिक पेपर में बच्चे लोग नहीं आए हैं। इसी नाम से शासकीय नावपार स्कूल में रद्द हुआ है पेपर, और शुक्रवार का पेपर यहाँ फाइनल है। और एक सरकार से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर रोड नहीं बनेगा तो मैं वोट नहीं दिलाऊंगा इस एरिया में। खबर सीहोर से है, जहां होली मैरी एजुकेशन स्कूल में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही की जा रही है। स्कूल के अंदर कमर्शियल गाड़ी टाटा मैजिक चल रही है, जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करता है। उसमें 26 बच्चे सवार थे। सभी बच्चों को बैठाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक ही गाड़ी से बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बस की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए हमारे स्कूल प्रबंधक को, ताकि हमें आने जाने में कोई परेशानी न हो। खबर उज्जैन से है, जहां 12 साल की मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की एसआईटी टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं महाकाल थाना प्रभारी ने पीड़ित बालिका को गोद लेने की बात कही है। उज्जैन जिले में 25 तारीख को महाकाल थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें बच्ची को घायल पाया गया था। इसको प्राथमिक उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल लेके जाया गया था। उपचार के दौरान जो साक्ष्य आए थे उसके आधार पर 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत कायमी की गई। अपराध कायमी के उपरांत इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसने सभी पहलुओं की जांच बहुत सघनता से की और टेक्निकल डेटा और मुखबिर सूचना के आधार पर हम लोग जो प्रमुख आरोपी थे उसकी आज गिरफ्तारी करते हैं। सर, ये पूरी घटना कहाँ पर हुई थी और जो ऑटो चालक है इसके अलावा और कितने आरोपी? इसमें जैसा मैंने बताया कि सामान्य तौर पर फरियादियां बताती है घटनास्थल कहाँ पे है, क्योंकि वो नहीं बता पाई, इसके लिए आरोपी को वापस घटनास्थल के पुनर्निर्माण के लिए ले जाया गया था, क्योंकि वो खुद नहीं, इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाक्रम, जो पुलिस वाले थे वो घायल हुए, ये घायल हुए, तो वापस न्यायालय की अनुमति के बाद इस आरोपी को घटनास्थल रिग्रेड करने के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद घटनास्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कड़ी सुरक्षा में पुलिस ने 61 लीटर अवैध देसी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीहोर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सीहोर नगर में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गणपति विसर्जन के दिन सुबह से ही पंडालों में हवन, पूजन पाठ, भजन निरंतर चलते रहे। गणेश उत्सव के पहले दिन से ही शहर में गणपति भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजित की गई थी। पूरे नगर में चारों तरफ गणपति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विसर्जन वाले दिन भी लोगों ने पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक पंडालों में मनमोहक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। तो सीहोर नगर में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गणपति विसर्जन के दिन सुबह से ही पंडालों में हवन, पूजन पाठ, भजन निरंतर चलते रहे। गणेश उत्सव के पहले दिन से ही शहर में गणपति भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। पूरे नगर में चारों तरफ गणपति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विसर्जन वाले दिन भी लोगों ने पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया है। झाबुआ में ईद मिलादुन्नबी का जलसा 5 दिनों तक मनाया गया। जलसे के अंतर्गत बच्चों को पारितोषिक इनाम वितरित किए गए। जलसे के साथ में पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा, जिसके लिए हाजी साहब ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। मौलाना निसार अहमद ने अपनी तकरीर में देश के अमन शांति की दुआ मांगी। वहीं ये भी कहा कि हमारे नबी का पैगाम है, इस्लाम किसी भी व्यक्ति को दर्द या दुख नहीं पहुंचाता है।
चंद्रावतीगंज में दिगंबर जैन समाज ने पर्युषण महापर्व के तहत गुरुवार को कलश चतुर्दशी पर्व मनाया और इस दौरान समाज द्वारा शाम को बैंड बाजे के साथ भगवान महावीर जी का नगर में चल समारोह भी निकाला गया और जिसमें महिलाएं केसरिया और पुरुष सफेद वस्त्र के साथ ही समाज बंधु इस चल समारोह में शामिल हुए। चल समारोह रोड से होता हुआ रेलवे स्टेशन रेलवे तक गया, जहां से महिलाएं कलश लेकर गरबा करते हुए मंदिर पर पहुंची। इस चल समारोह में सभी समाज के लोगों ने गोमटगिरी पर हुआ अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर सभी ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पर्व पर 10 दिन तक बिना खाए पिए विनायका परिवार के बहु साधना सुनील विलायका ने उपवास किया, जहां मंदिर में समाज बंधुओं और द्वारा उनका सम्मान किया गया। सीहोर में अनंत चतुर्थी के दिन गणपति विसर्जन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। विसर्जन के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साधना न्यूज की टीम से कोतवाली सीआईए विकास खींची ने बात करते हुए बताया कि नगरपालिका और पुलिस विभाग द्वारा विसर्जन को लेकर सभी इंतजाम किए गए हैं। टाउन हॉल घाट पर भक्तों द्वारा विसर्जन के लिए भी भारी संख्या में उपस्थिति देखी गई। प्रशासन द्वारा सीवन घाट पर विसर्जन के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पुलिस बल भी है, एसडीआरएफ का बल भी है और नगर पालिका की टीम भी है। आम पब्लिक को हम नदी के जल के पास नहीं जाने दे रहे। विसर्जन के लिए बड़ी प्रतिमा की जो क्रेन की व्यवस्था है, बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन के माध्यम से और छोटी प्रतिमाओं को नगर पालिका बड़े ही श्रद्धा भाव से विसर्जन करती है। गणेश विसर्जन स्थल जो टाउन हॉल के पास में चिन्हित किया गया है, उस स्थान पर सबसे पहले जो 13 टन लगाया गया जिसमें होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम है। इसके अलावा नगर पालिका के वॉलंटियर एवं स्टॉल लगाए गए हैं, क्योंकि प्रतिमाएं जो आते हैं उनको अच्छे से विसर्जित करा रहे हैं। इसके अलावा जेसीबी की व्यवस्था भी की गई है कि जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनको जेसीबी की मदद से विसर्जन कुंड में विसर्जित किया जा सके। इसके अलावा पुलिस की भी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई गई है ताकि धार्मिक आस्था का पूर्ण रूप से पालन अच्छे से सुरक्षित रूप से धार्मिक स्थल पर गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन हो, ये हमारी प्राथमिकता है और इसको देखते हुए यह व्यवस्था लगाई गई है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने तैयारी को लेकर बताया कि हमने घोषित किया था कि जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, जो सबसे ज्यादा नाम जुड़वाएंगे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 सालों तक सौतेला व्यवहार रायपुर के लिए किया है। अब जब चुनाव आ गया है तो 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है और कहा कि जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ है, जिस चीज के लिए बजट नहीं आया है, उन चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं और इसी को लेकर कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमने घोषित किया था कि जो कार्यकर्ता जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हो गई उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा नाम जुड़वाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और आज उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा करके वो चुनाव के मैदान में उतरकर राजधानी से ऐसा वातावरण निर्मित करें कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चले और भूपेश बघेल की सरकार जाए, कमल फूल की सरकार आए। इसके लिए कार्यकर्ता सम्मेलन है। अब चुनावी मंत्र है कि भूपेश बघेल जी फर्जीवाड़े में लग गए हैं। रायपुर शहर के साथ 5 साल तक तो सौतेला व्यवहार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, कानून व्यवस्था की स्थिति को बदतर किया। अब आज जब चुनाव आ गया है, 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ है, जिसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, जिसके लिए बजट में पैसे नहीं है, उन चीजों का आजकल शिलान्यास कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सागर पहुंची, जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसियों ने जन आक्रोश रैली का स्वागत किया। साथ ही भगवानगंज अंबेडकर प्रतिमा के पास एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अरुण यादव शामिल हुए। वहीं आम सभा के दौरान अरुण यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी के शासनकाल को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और जिले के तीनों मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है और निश्चित तौर पर
जनता का आक्रोश आप भी देख रहे हैं। बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, इलाके में आप रात को 12 बजे तादाद में लोग मौजूद हैं हमारी सभाओं में। तो स्पष्ट करता है कि कल सुर्खी में बदलाव की बयान है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब साथी मिलकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सुदृढ़ और चौमुखी विकास करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। तो 18 में भी कहा था जी, 13 में भी कहा 13 में भी कहा जी, और 23 में अब उनका खुद का आकलन कर लीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आना, अमित शाह का जी का बार बार आना, देश भर के नेताओं का मध्य प्रदेश में आना, वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट बेमन से लड़वाना जो लड़ना नहीं चाहते हैं। कैलाश जी का स्टेटमेंट आपने सुन लिया होगा, जो विधायकों का टिकट बांटते थे अब वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के सागर पहुंचने पर जहां बुंदेलखंड के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पत्रकारों से रूबरू हुए, वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर प्रदेश भर में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सागर स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने जिले के तीनों मंत्रियों को आड़े हाथों लिया है और कहा कि सागर जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद सागर में विकास नहीं दिख रहा। तीनों मंत्रियों ने विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार ही किया है और अब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें भ्रष्टाचार का मुंहतोड़ जवाब देगी। सात यात्राएं लगभग आज 10 दिन पूरा हो गया है, सभाओं में जारी है। जनता का आक्रोश सरकार के प्रति हमको नजर आता है। उससे पूर्ण उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर समूचे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता विधानसभा में मैंने नहीं देखी जहां पर लोगों ने ये नहीं कहा कि यहां पर बजरी हो, रेता, विधायक ने भी 35-40% कमीशन लिया विधायक। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि विधायक दीदी में भी लोग पैसे लेते। खबर रायपुर से है, जहां एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आने वाली पीढ़ी यानी छत्तीसगढ़ के युवा हताशा में डूबे हुए हैं, जिसका उदाहरण पीएससी है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रदेश की मीडिया ने भी पीएससी के मुद्दे को उठाया था, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जमकर भूपेश सरकार पर हमला बोला। बघेल जी बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या? उनके विधायक के सामने नोटों की गड्डियां जाती है तब भी वो ये बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के मन में पूरा आक्रोश और उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है तब भी वो बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या? वो सरकार में है, तो प्रदेश के संवैधानिक कार्यपालिक मुखिया हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होती है तो उनको खुद से इनिशिएटिव लेकर के बिना विपक्ष के कहे, बिना भारतीय जनता पार्टी के कहे, बिना युवाओं के आक्रोश या उनके उद्घाटन के, उनके वक्तव्य के, उनको खुद से कार्रवाई करना चाहिए था। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या, कोई शिकायत आई है क्या। खबर करेरा से है, जहां नगर में गणेश विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। नगर के मुख्य चौराहे से होते हुए गणेश जी बैंड बाजे डीजे के साथ विसर्जन के लिए निकले। वहीं विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों लोग आए और भक्ति भजन पर जमकर नाच गाना किया। साथ ही जगह जगह भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया और प्रसाद वितरण किया गया। ओंकारेश्वर में विश्व विख्यात प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनुराधाचार्य महाराज ने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके बाद नौका विहार करके महाराज ने भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जहां पंडित अशोक दुबे और आंचल दुबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। वहीं मंदिर में स्थित
शिलालेख को पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र चौकसे ने उन्हें पांडुलिपि में लिखित शिलालेख के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान महाराज ने पत्रकार संघ को चर्चा में बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित ओंकारेश्वर में हुई है। ये बहुत ही गौरव की बात है और इसी के साथ ही उन्होंने ओंकारेश्वर में धार्मिक संस्कृति को सहेजने की पहल को काफी सराहा। आज भगवान शिव का पावन दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त ओंकारेश्वर में। और हम सब अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। संस्कृति से छूट जाएंगे तो बहुत पतन हो जाएगा। तो युवाओं को, आज के यूथ को, आज के बुजुर्गों को, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और अपने तीर्थों की महिमाओं को पहचाने और आदर करें उन तीर्थों का। अपनी विरासत के रूप में हमारे पूर्वज जो ये विरासत के रूप में हमें देकर गए हैं, इन्हें बचाए रखें और अपने धर्म को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपने संस्कारों को ना छोड़ें। आपकी पहचान धन से नहीं है, संस्कारों से। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये संत सनातन धर्म के लिए बहुव्यापी है। इसको संत सनातन धर्म में संत लोग किस हिसाब से देखते हैं? हाँ, ये तो गौरव है हम सबका कि आज पूज्य भगवान आदि शंकराचार्य जी को यहाँ स्थापित किया गया है और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। इन महा आदि शंकराचार्य ना होते तो संस्कृति आज ना जाने कितना पतन हो जाता हिंदू सनातन संस्कृति का। इन्होंने बौद्धों से लड़कर अपने धर्म को बचाए रखा उस जमाने में। नर्मदा जी का नौका विहार किया, आपके आत्मिक इच्छा शक्ति में क्या प्रकट किया? बहुत अच्छा लगा माँ नर्मदा का पावन दर्शन आचमन करके और नौका विहार करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा उज्जैन जिले की तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां यात्रा को लेकर भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान जगह जगह मंच बनाकर विधायक महेश परमार के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं कृषि उपज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव रंजीत सुरजेवाला ने संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटाले की सरकार बताते हुए कहा कि बीजेपी की रग-रग में भ्रष्टाचार और पाप भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में आज महाकाल की नगरी में 12 साल की निर्भया के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की विभत्स दुर्दांत घटना हुई, उसने पूरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पूरे मध्य प्रदेश और देश की मां भारती की आत्मा आज छलनी है। 12 साल की बेटी 8 घंटे तक महाकाल लोक में सड़कों पर घूमती रहे, आधी निर्वस्त्र शरीर से खून रिसता रहे, बलात्कार की शिकार बनी रहे, सहमी सिमटी वो हमारी बेटी। परंतु शिवराज सिंह चौहान को उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी भाजपा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में 3 साल से हर रोज एक बेटी से बलात्कार होता है। 18 साल में 58,000 बलात्कार हुए। 8 बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हर रोज होती हैं। 68,000 हमारी बेटियों और बहुओं का अपहरण हो गया। परंतु शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों, आपको नींद कैसे आती है? सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी ने जन आक्रोश रैली का यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता बालू सिंह के नाम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा लेकर जब सुवासरा में पहुंचे तो कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी और उनके समर्थकों ने जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। वहीं जेसीबी से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसके बाद ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सुवासरा विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं बालू सिंह सोलंकी। मेहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उनकी याद में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नगर में बाइक रैली शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाली गई, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और मौलवी साहब बड़े ही उत्साह से नारा लगाते हुए जुलूस में शामिल हुए। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है, जहां नैनावत गांव में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक टावर पर चढ़ गया, जहां पर उसने जमकर कई घंटे उन्माद मचाया।
मामले की जानकारी जैसे ही मक्सी थाना प्रभारी को मिली वैसे ही थाना प्रभारी ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारने में कामयाब रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा और दिमागी रूप से कमजोर है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अभी नैनावत से सरपंच वगैरह का गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के फोन आए थे कि साहब नैनावत टावर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ गया है और टावर की चोटी पे बैठा हुआ, उतरने को तैयार नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1 घंटे से। तो जैसे हम तत्काल पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और उसको प्रयास किया, अपना कुछ मिठाई और केले दिखा के उसको उतारा गया। पहले तो बहुत प्रयास किया गया, उसने उतरने को तैयार नहीं था, वहीं से हिल रहा, हाथ हिला रहा, हंस रहा। फिर मिठाई और केले देख के वो धीरे धीरे उतरने लगा, तो नीचे उतार के लाया, उसकी जीवन रक्षा की गई। नाम पता पूछने पे वो कुछ तो भी बोलता रहता उल्टा सीधा, कभी राजस्थान कभी गुजरात कभी क्या बता रहा है। अभी लेके आए उसको थाने पे पूछताछ करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।